चलिए अब गर्मियों में हम बनाते हैं घर पर ये फ्रूटी। क्या आपने अभी तक घर पर फ्रूटी बनाकर तैयार की है? अगर नहीं तो चलिए बहुत ही इजी तरीके से हम घर पर फ्रूटी बनाकर तैयार करते हैं, और वो भी घर पर इतनी शानदार फ्रूटी बनाकर हम तैयार करेंगे। मार्केट वाली फ्रूटी तो आप फिर पीना ही नहीं चाहेंगे। इसके लिए ले लेते हैं 2 छोटे साइज़ के कच्चे आम और 2 बड़े साइज़ के हम पके हुए आम ले लेते हैं, और इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसका छिलका निकाल देते हैं और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर हम तैयार कर लेते हैं। घर पर जो भी हम डिश या जो भी हम ठंडा बनाकर तैयार करते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, और हमें पता होता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो किस तरीके से हमने बनाई है या उसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, वो सब हमें पता होता है। तो इस तरीके से जो हम फ्रूटी बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी फ्रूटी बनकर तैयार होती है। इसको आप अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ा पतला जैसी भी आप फ्रूटी पीना पसंद करते हैं उस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अभी मैंने इस फ्रूटी को बनाकर सबको पिलाया तो ये सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। तो क्यों ना इस रेसिपी को आप लोग भी अपने घर पर बनाकर तैयार करें। तो दोनों आम को अच्छे से हमने कट कर कर तैयार कर लिया है, और जो 2 छोटी छोटी सी कैरियाँ हमने ली थी उनको भी इसी तरीके से कट कर कर हम तैयार कर लेंगे। एक्चुअली जो फ्रूटी का फ्लेवर होता है वो हल्का सा खट्टा और हल्का सा मीठा होता है। तो यहाँ ले लिए हैं दोनों पके हुए आम, और 2 इसमें छोटी छोटी साइज़ के ले लिए हैं मैंने कच्चे आम। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से कट करने के बाद डाल लेते हैं किसी मिक्सी के जार में, और उसके बाद इसे अच्छे से पीस कर हम तैयार करने वाले हैं। अब आम को जार में डालने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं यहाँ चीनी, और उसके बाद इसका एक अच्छा सा पेस्ट हम पीस कर तैयार कर लेंगे। पीसने के बाद देखिए इसका टेक्सचर ही कितना अच्छा लग रहा है, और देखने में तो ऐसा लग रहा है फटाफट से इस फ्रूटी को तैयार कर लें और फटाफट से ये सर्व हो जाए हमारे सामने। तो अब ले लेते हैं एक पैन, उसमें डाल लेते हैं ये जो अभी हमने आम को पीस कर तैयार किया है उसे हमने डाल लिया है। फ्लेम को आप बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल कम रखें, और जो हमने जिस जार में इसे पीस कर तैयार किया था, जिस जार में इस मैंगो को हमने पीस कर तैयार किया था, उस जार में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। उसके बाद उस पानी को भी हम यहाँ पर ये जो हमने आम को पीस कर यहाँ पेस्ट बनाया उसमें ऐड कर लेते हैं, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आप इसको पकाकर तैयार कर लें जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। अच्छे से गाढ़ा हो जाए और ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगा तब तक के लिए हम इसे पका लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाने के बाद हमने इसे फ्लेम से नीचे हटा लिया है, और अब चूंकि इसके अंदर बारीक कोई पीस न रह गया हो मैंगो का, तो हम इसे छान कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आप एक बड़ी छलनी ले लें, और उसके बाद जो हमने फ्रूटी तैयार कर रहे हैं उसे अच्छे से छान कर तैयार कर लेंगे। तो इसमें पीसेस तो नहीं है, बिल्कुल अच्छे से जो हमने फ्रूटी तैयार की है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। और चूंकि हम जब छानते हैं तो ये आम है, इसलिए इस जो हम छलनी ली है उसमें नीचे की तरफ बहुत सारा आम का जो पल्प है वो लगा रह जाता है। तो आप अच्छे से वहाँ से पल्प हटा लें छलनी से। उसके बाद बिल्कुल चिल्ड यहाँ पर डालना है पानी, थोड़ी सी मैंने डाल दी है आइस क्यूब्स, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको फ्लेवर पसंद हो उस तरीके से आप इसमें चीनी को ऐड कर लें। अभी तो देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है फ्रूटी जो हम बना रहे हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद, क्योंकि हमने चिल्ड पानी यहाँ पर ऐड कर लिया है, और जो हमने आम का पल्प जो तैयार किया था उसे ठंडा करने के बाद ही ये प्रोसेस करेंगे। तो अच्छे से फ्रूटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। उसके लिए ले लेते हैं ग्लास। अगर आप चाहें तो पहले भी इसमें आइस क्यूब्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ग्लास में पोर कर लेते हैं फ्रूटी को। आप इस तरीके से फ्रूटी एक बार घर पर बनाएं, और आपने जो फ्रूटी बनाई वो कैसी बनी है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो वैसे तो ये चिल्ड है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स को और डाल देते हैं। अब अपनी फ्रूटी पूरी तरह से तैयार है, आप इसे बनाएं और एंजॉय।